अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 33 फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी PS5 406। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं जी हम अपने लेसन की तरफ और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। क्रिएटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। क्रिएटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या पढ़ना है। इसमें हम ये देखेंगे कि क्लास में बेहतर लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे बनाया जाता है, प्लानिंग और डिसिप्लिन कैसे रखा जाता है। ये चीज़ आज हमने इस चैप्टर में पढ़नी है जी। प्लानिंग स्ट्रेटजी जो यानी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि क्लास की जगह जो होती है और माहौल, ये भी लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स वंस लर्निंग एज देयर आर मैनी फैक्टर दैट डिस्टर्ब और फैसिलिटेट लर्निंग। अब टीचर्स कहते हैं कि प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट्स को अपना काम कंप्लीट करवाने में हेल्प करती है। ये प्लानिंग है, यानी कि हम एक पहले से तैयारी की हुई होती है, हमने प्लान किया होता है। प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग से एक तो है जो वक्त का बेहतर हम डिवाइड कर सकते हैं, वक्त का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को उसकी मुश्किलात के मुताबिक टाइम दिया जाए। जैसे कि कोई मुश्किल सब्जेक्ट है तो उसको 2 घंटे, कोई आसान सब्जेक्ट है तो उसको आधा घंटा, इस तरह से मुश्किल सब्जेक्ट को ज़्यादा वक्त और आसान सब्जेक्ट्स को कम वक्त। प्लानिंग हमने पढ़ लिया। प्लानिंग स्ट्रेटजी में हमने पढ़ा कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है या क्लास की जगह या माहौल होता है वो भी लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। टीचर्स कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है जो स्टूडेंट्स को अपना काम कंप्लीट करने में हेल्प करती है। प्लानिंग से जो है ना वो हम जो प्लानिंग से ये होता है कि हम वक्त को बेहतर तरीके से तकसीम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मुश्किल सब्जेक्ट्स को हम ज़्यादा वक्त देते हैं और आसान सब्जेक्ट्स को हम कम वक्त देते हैं। अब यहाँ पर ना प्लानिंग कैन बी डन एट सेवरल लेवल ऑन ईयरली बेसिस। अब प्लानिंग के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। कौन कौन से हैं? अलग अलग लेवल पर जी प्लानिंग की जा सकती है। ईयरली बेसिस, टर्म बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, डेली बेसिस, ये आपने कर लेनी है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप इन माइंड दैट ऑल द लेवल मस्ट बी कोऑर्डिनेट फॉर ओवरऑल गोल टू बी अचीव्ड। सब लेवल का एक दूसरे से ताल्लुक होना चाहिए ताकि एक ओवरऑल गोल जो है वो हासिल हो सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओवर प्लानिंग। ओवर प्लानिंग में हमने क्या पढ़ना है कि ओवर प्लानिंग यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूटीन पर चलना और बच्चों की जो है ना स्टूडेंट्स को देख के बगैर ही। प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जो ज़रूरत पड़ने पर उसको चेंज किया जा सके, इतनी प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ही ओवर प्लानिंग नहीं कर लेना चाहिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसमें क्या पढ़ना है, यानी कि अपने सब्जेक्ट का कुछ नॉलेज होना चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग के लिए टीचर को अपने सब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल, उनकी पर्सनैलिटी, वो कितना एक याद कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन को भी उनका टीचर को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे का क्या मेंटल लेवल है, कितना वो याद कर सकता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, और सिर्फ अच्छी प्लानिंग से ही टीचिंग अच्छी हो सकती है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना था कि कैसे क्लास में बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है, प्लानिंग और डिसिप्लिन कैसे रखा जा सकता है। तो उसमें हमने पहले पढ़ी प्लानिंग स्ट्रेटजी वाली, फिर ओवर प्लानिंग के ओवर प्लान नहीं कर लेना चाहिए। ओवर प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो होती है ना स्ट्रिक्टली वाली प्लानिंग में आ जाती है कि कोई बंदा ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली रूटीन पर आ जाती है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट में ये है कि अपने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि वो हम क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट की पूरी मालूमात होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अब इसमें क्या है, प्लानिंग जो है टीचर कर सकता है मगर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को मिलकर करनी चाहिए। प्लानिंग को वक्त के साथ अपडेट और मॉडिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, मगर कभी कभी प्लान होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए उस चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन बनाने के लिए, कुछ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कोई स्ट्रेटजीज है, वो कौन कौन सी हैं। रिमाइंड द स्टूडेंट्स ऑफ द वर्क प्लान। अब ये यहाँ पर सारे ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को काम याद दिलाओ और बताओ कि वक्त पर मुकम्मल करना क्यों ज़रूरी है, उसको मोटिवेट करो। उन्हें बताओ कि अगर काम नहीं होगा तो नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं। वर्बल हिंट्स दो कि काम पूरा करो। जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहा उन्हें आराम सुकून से, उन्हें पहले तो सीधा बताओ कि काम कैसे करना है। डिसरप्टिव बिहेवियर पर उनसे पूछो और बताओ कि कैसे प्लानिंग का काम करना है। सब स्टूडेंट्स से आई कांटेक्ट रखो, खासतौर पर उनसे जो काम नहीं करते। टीचर्स को स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई फिर भी नहीं मानता तो उसे ऑप्शन दो, या तो अभी रुक जाओ या फिर क्लास के बाद टीचर से बात करना। ये कुछ है हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि प्लानिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को काम मुकम्मल करने में मदद देती हैं। ओवर प्लानिंग क्या है कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूटीन पर चला जाता है। नेक्स्ट है कि डिसिप्लिन मेंटेन कैसे किया जाए। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो है ना ये डिसिप्लिन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, अगर ये आ जाए तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है कि क्लास में सुकून रहे और बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट बना रहे। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है कि जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज हो और उसको उस सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए।
कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करना है, तो टीचर को स्टूडेंट से अकेले में आराम सुकून से बात करनी चाहिए। मसला फिर भी सॉल्व ना हो तो फिर प्रिंसिपल वगैरह को रेफर कर देना चाहिए। तो ये था जी हमारा आज की लेसन। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेसन नंबर 34 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।